समय कभी रुकता नहीं। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। ना हार चाहिए ना जीत चाहिए। जीवन में अच्छी सफलता के लिए परिवार और कुछ मित्र का साथ चाहिए। जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले खड़े रहिए। अपने सबसे खास से धोखा खाने के बाद लोग चाहकर भी किसी पर संपूर्ण प्रतिशत भरोसा नहीं कर पाते। यही सत्य है। यदि मनुष्य अपराध करने से पूर्व ये विचार कर ले कि इसका अंत कितना कष्टकारी और पीड़ादायी होगा, तो ना ही अपराध होंगे और ना ही अपराध की भावना जन्म ले पाएगी। केवल दो चीज़ों से इंसान सारे रिश्ते खो देता है, एक गलतफहमी और दूसरा इंसान का अभिमान। तकलीफ होने पर जो व्यक्ति सबसे पहले स्मरण आए वह व्यक्ति का सबसे मूल्यवान भक्ति होती है। अहंकार मनुष्य को विश्वास को हिला देता है। उसके द्वारा किया गया कार्य कभी अनुचित नहीं हो सकता और इसी भ्रम में वह सबसे अपराध कर देता है। कभी कभी किसी इंसान का मोह व्यक्ति को इस तरह घेर लेता है कि उसे भ्रम स्वीकार होता है, परंतु रिश्ते के खत्म होने का सत्य नहीं। जिस प्रकार तुम्हें दुख प्रिय नहीं होता, उसी प्रकार अन्य जीवों को भी दुख प्रिय नहीं होता। किसी को पीड़ा पहुंचाकर यदि तुम अपने सुख की कामना करते हो तो तुम्हारी ऐसी कामना व्यर्थ है। कभी कभी इंसान का मोह व्यक्ति को इस तरह घेर लेता है कि उसे भ्रम स्वीकार होता है, परंतु रिश्ते के खत्म होने का सत्य नहीं। जिंदगी में कभी भी किसी हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से डूब जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, भरोसा अगर खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। अब कब सही थे कोई नहीं जानता, याद रखता है, लेकिन आप कब गलत थे इसे सब याद रखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई तुम्हें दुखी करे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज़्यादा मीठे फल होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, भरोसा उसी पर रखो जो ताकत बन जाती है। दोस्ती तो सिर्फ कमजोरी का फायदा उठाते हैं। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। सृष्टि में एक प्रेम ही है जो लाख प्रसन्न करो, खत्म करने का तो बहाना ही चाहता है। इतिहास गवाह है कि कल सुख था, विज्ञान कहता और कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है कि अगर मन सच्चा है और दिल अच्छा है तो हर रोज़ सुख होगा। इंसान के जीवन में धूप छांव जैसे होते हैं, अगर दुख आता है तो सुख भी आएगा, आते जाते रहते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं, एक बार माफ़ करके बड़े बन जाओ, दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ़ कभी मत बनो। हमेशा सत्य धर्म के पक्ष पर खड़े रहो, भले ही आपको अकेले क्यों ना चलना पड़े। श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान जानते हैं आपके किस चीज़ के लिए कितना सब्र किया और यकीन मानिए आपके सब्र के हर पल की कीमत अदा होगी। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ता है। गीता में कहा गया है, अच्छे कर्म करते रहिए, चाहे लोग तारीफ करें या ना करें। आधी से ज़्यादा दुनिया सोती रहती है, सूरज फिर भी निकलता है। चमत्कार उन्हीं के साथ होता है जिनके मन में विश्वास होता है। कर्म वो फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है।
इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोएं ताकि फसल अच्छी हो। वक्त से हारा या जीता नहीं जाता बल्कि सीखा जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे समुद्र के पार जाने के लिए नाव की एकमात्र साधन है, उसी प्रकार स्वर्ग के लिए सत्य ही एकमात्र सीढ़ी है और कुछ नहीं। मुश्किल वक्त हमारे लिए आईने की तरह होता है जो हमारी क्षमताओं का सही आभास हमें कराता है। श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तू मन छोटा न किया कर, जहाँ तेरे अपने मुंह फेर लेंगे वहाँ मैं तेरा साथ दूंगा। राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, प्यार का असली मतलब क्या होता है? श्री कृष्ण ने हंसकर जवाब दिया, जहाँ मतलब होता है वहाँ प्यार ही कहाँ होता है। अच्छे लोगों की कृष्ण परीक्षा लेते हैं परंतु साथ नहीं छोड़ते। बुरे लोगों को कृष्ण बहुत कुछ देता है परंतु साथ नहीं देता। यह सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति के साथ। अपने कर्मों को मुख नहीं मोड़ना चाहिए, चाहे उसमें हार दिखाई देती हो। हर काम, हर गतिविधि दोषों से घिरी होती है, जैसे आग धुएं से घिरी होती है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, और अभी मेरी वर्कआउट पूरी हुई है तो देख लो पसीना क्या हाल है। अंधी अंधी टेढ़ी हो गई, पसीने से मतलब पूरा कपड़ा भीगा है। ये देखो, इतनी भयानक हमारे वहाँ गर्मी पड़ रही है ना, क्या ही मैं बताऊँ। और अभी मैंने नहाया नहीं है, सुबह के 8 बज गए हैं, झाड़ू पोछा सब कुछ हो गया, सारे काम खत्म हो गए, सिर्फ नहाना है मुझे। और एप्पल विनेगर मैंने नहीं पिया था तो मैंने एक्सरसाइज के बीच में ही पी लिया, मैं भूल गई थी क्योंकि इस समय देवरानी मेरी नहीं है तो किचन का भी काम थोड़ा सा सुबह को देखना पड़ता है। और तो मैं चली गई थी, 20 मिनट के लिए बैठ जाओ यार, बहुत थक गई हूँ बहुत ज़्यादा। और अभी मैं थोड़ा सा और एक्सरसाइज करूँगी पर उसको सूट नहीं करूँगी, ज़मीन पे बैठ के करूँगी मैं, उसको सूट नहीं करूँगी, मेरी हिम्मत नहीं हो रही है सूट करने की। मेन चीज़ स्टैंड नहीं है मेरे पास तो इधर उधर रह के मुझे सूट करना पड़ता है ना, इसलिए। ये देखो थायराइड बढ़ा है मेरा, ठीक हो जाएगा। और आप लोग कैसे हो कमेंट करके मुझे बताना, अच्छे हो कि नहीं, क्या चल रहा है आप लोगों की लाइफ में, क्या नहीं चल रहा है, मुझे ज़रूर बताना। मुझे भी खुशी होगी, आप लोग अपनी बातें मुझसे शेयर करेंगे। तो चलिए इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर, जय माता दी, नमस्ते।